आई होप कि आपको अब अपना आंसर मिल गया होगा। अब बात करते हैं कि आपको एक टैलेंट मैंने बताया था, आपका एक स्पेसिफिक स्किल सेट बताया था जो आपको सब लोगों ने आपकी तारीफ करी है, आपने सबसे पूछ कर उसको आइडेंटिफाई किया, राइट। बट क्या सिर्फ एक ही स्किल सेट से हम बिजनेसमैन बन जाएंगे? नहीं। आपने इंग्लिश की एक कहावत सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन। वो एक टैलेंट जो है वो आपका सुपर टैलेंट है, राइट। वहां पर आपको मास्टर करना ही है, वहां पर आपको एक एक्सपर्ट के जैसे ही डील करना है, पर बाकी चीजों को भी आपको सीखना है। अब देखो, आप अकाउंटिंग नहीं करने वाले, राइट, आप ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करने वाले, आप जो है प्रोडक्शन नहीं करने वाले, या आप डिलीवरी नहीं करने वाले, राइट। एक लॉन्ग रन में अगर आप बिजनेस में देखोगे, शुरुआत में हो सकता है आपको सब करना पड़े, राइट, बट आपको कोई बुद्धू भी ना बना देना एज बिजनेसमैन। ज्यादातर जो स्टार्टअप फेल होते हैं वो यही होते हैं कि वो एक टैलेंट के पीछे जुड़ जाते हैं, उसके आगे दौड़ने लग जाते हैं, बट वो फोकस नहीं करते कि उनको अकाउंट्स भी समझ में आना चाहिए, उनको ग्राफिक डिजाइनिंग भी समझ में आना चाहिए, उनको सेल्स एंड मार्केटिंग भी समझ में आना चाहिए, उनको डिलीवरी सिस्टम भी समझ में आना चाहिए, उनको पैकेजिंग भी समझ में आना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप ये अपने बिजनेस को लेके अगर आपको कोई जो स्किल सेट है वो कम है ना, तो कहीं ना कहीं पर गड़बड़ होगी। अब मान लेते हैं कि आपको कार चलाना सीखनी है, राइट, तो हर किसी इंसान को कार चलाना आना चाहिए, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो ड्राइवर बनेगा, है ना। बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो डिफिकल्ट हो, या फिर आपको लगता है कि उस समय मुझे एक इमरजेंसी और मुझे गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती, तो मैं अटक जाऊंगा। सिमिलरली अगर आपको अकाउंट्स नहीं समझ में आते, आपको फंड मैनेजमेंट नहीं समझ में आता, तो आपका बिजनेस वहां अटक जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है। तो आपको वो सारी क्वालिटीज जो टीम मैनेजमेंट होता है या डिलीवरी वाला कोई प्रोसेस है, तो वो कैसे चलता है, कैसे आप उसको आसान कर सकते हैं, कैसे आप जो है पैसा बचा सकते हैं, कैसे आप अपना जो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है वो बना सकते हैं। अगर आप किसी को हायर भी कर रहे हैं, या मान लो आपका पार्टनर है, या आपका कोई एम्प्लॉय है, या आप किसी के साथ कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल डी फॉर ढक्कन हो उसमें, राइट। थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए, और इसको ढूंढने के लिए आपको किसी ट्यूटर की या किसी मेंटोर की जरूरत नहीं है। आप गूगल करना अगर ढंग से जानते हो, राइट, तो आप गूगल से वो सारी चीजें सीख सकते हो। मेरा वीडियो भी आप कहां पर देख रहे हो? यूट्यूब पे देख रहे हो, राइट। आपने मेरे जैसे हजारों वीडियोस देखे होंगे जो बिजनेस को लेके ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके फोन पर ही अवेलेबल है। ढंग से सर्च करना सीखो, आपको क्वेश्चन सही पूछना आना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन सही पूछा, आपको आंसर मिलेगा। इंटरनेट में भंडार है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, पर वो सीखना जरूरी है। देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो जब तक नहीं सीख जाओ आप बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं हो। मेरा ये कहना है कि रेगुलर लेवल पे आपको जो है नए नए स्किल सेट्स, नई नई डिपार्टमेंट की चीज़ों को थोड़ा नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल, ठीक है। अब स्किल सेट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि आप यूट्यूब से, गूगल से सीख सकते हो, पर ऐसे कुछ स्किल सेट्स हैं जो आपको थोड़ा टाइम के बाद आप जो है उस पर थोड़े से एक्सपर्ट हो सकते हो, या क्लोज टू एक्सपर्टीज आप ले सकते हो। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, जैसे सेल्स है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी है? अगर आप कम्युनिकेट ही ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपना बिजनेस चलाओगे कैसे? आप लोगों को हायर कैसे करोगे? लोगों से काम कैसे करवाओगे? अपना बिजनेस एक्सपैंड कैसे करोगे? आप इन्वेस्टर के सामने पिच कैसे करोगे? आप अपनी बेसिक सेल्स ही कैसे करोगे, राइट। तो कम्युनिकेशन इज मस्ट, है ना। अभी कम्युनिकेशन अगर आपका वीक है, आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा इसको और डेवलप करने की जरूरत है, तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। मतलब ये हाथों हाथ 2 दिन 4 दिन में नहीं होगा, है ना। तो अब ये चीज को सीखने के लिए क्या मैं वेट करूंगा? क्या मैं खुद से सीखना चाहूंगा? क्या मैं एक, अगर मेरी सेल्स वीक है तो क्या मैं एक अच्छी सेल्स टीम हायर करूंगा? क्या मैं किसी थर्ड पार्टी के साथ कोलैबोरेट करूंगा, या फिर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करूंगा? क्या मैं किसी पार्टनर को अपने बिजनेस में लेके आऊंगा? अब जब पार्टनर वर्ड मेरे सामने आता है, तो मुझे ये बहुत चैलेंजिंग लगता है। एक लाइफ पार्टनर ढूंढना आसान है एक बिजनेस पार्टनर ढूंढने से। आमतौर पर लोग अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ, अपने भाई के साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, और वो बिजनेसेस ज़्यादातर फेल होते हैं। रीज़न ये नहीं है कि वो भाई और आप जो है टैलेंटेड नहीं हो, या उसके अंदर वो स्किल सेट नहीं है। बात ये है कि वहाँ आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हो, वहाँ प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले सकते, और इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व होने में आप उस लेवल का उससे काम नहीं करा पाओगे। अगर आपको वो काम कराना है तो आपको थोड़ा प्रोफेशनल, थोड़ा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। तो आप पार्टनर कैसे ढूंढें, इस पे मैं पूरा आपको है ना 3 घंटे का वीडियो भी बना दूँ ना, तो वो कम पड़ेगा। बट एक बेसिक चीज़ है जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। पर एक सबसे बड़ी जो गलती हम कर देते हैं ना, वो आपको पहले अवॉइड करनी है। दैट इज़, जनरली लोग वो पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं जिसके पास पैसा होता है लगाने के लिए। हमारे पास आइडिया है, उसके पास पैसा है, लेट्स पार्टनर। नो, पैसे लगाने वाला पार्टनर नहीं होता है, वो इन्वेस्टर होता है। वो आपको पैसे का गणित समझा पाएगा, वो पैसे के पीछे का साइंस समझा पाएगा। वो शायद आपको, अगर अच्छा टैलेंटेड एक्सपीरियंस बंदा भी होगा, तो वो आपको पैसा कैसे बढ़ाते हैं उस पर फोकस कर पाएगा, राइट, या आपको सिखा पाएगा। बट
जो स्किल सेट आपको चाहिए जिसके लिए आप पार्टनर ढूंढ रहे थे, वहाँ पैसा देख के पार्टनर मत ढूंढो। पैसा तो आप बैंक से लोन ले सकते हो, आप अगर आपको ज़रूरत लगती है तो मैं आपको एक अच्छा बिजनेस प्लान बना के दे सकता हूँ, आपको फंड रेज करने के तरीके बता सकता हूँ। पैसे के लिए पार्टनरशिप अगर आपने ढूंढी तो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि वो बहुत लंबी पार्टनरशिप नहीं चलेगी, आप बिजनेस ही बंद हो जाएगा। पैसे को लेके पार्टनर नहीं ढूंढना है, स्किल सेट देखो। अगर आप टेक में अच्छे हो, आप अच्छी ऐप बना सकते हो, आप अच्छा वेब बना सकते हो, या आप कस्टमर सर्विस में अच्छे हो, राइट? तो आपको देखना है कि क्या मैं ऐसा कोई पर्सन ढूंढ सकता हूं जो मेरे इस स्किल सेट को बेचने में मेरी हेल्प कर सके। तो एक सेल्स पर्सन आपके लिए एक अच्छा पार्टनर हो सकता है बजाय कि एक इन्वेस्टर।